सिंह राशि के लिए मई से दिसंबर का महीना बेहद शुभ साबित होगा। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए जानते हैं मई से दिसंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक शेर है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। हालांकि ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के चलते उसे बचा नहीं पाते हैं। यह इनके स्वभाव का बड़ा अवगुण है। कई बार इनका पैसों के लेनदेन को लेकर मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद भी हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी वाला होता है। हालांकि ये बड़े साफ दिल और लगनशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है। इनमें लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। ये अक्सर गिरते पड़ते और बार बार गिरने से इनकी हड्डियां कमजोर रहती हैं। सिंह राशि के जातकों के नैन नक्श बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है। इनके बाल लंबे और घने होते हैं और नाक लंबी होती है। सिंह राशि वाले शारीरिक बनावट में मजबूत होते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को ऊ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि की मई से दिसंबर की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि की मई से दिसंबर की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने अनुभव का लोहा मनवाने में कामयाब रहेंगे। आपकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी आपको सफलता प्रदान करेगी। नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ हो सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में नौकरी में तरक्की के अच्छे योग बनेंगे, लेकिन आपको इस वर्ष की शुरुआत में कुछ सावधानियां रखनी होंगी, नहीं तो सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। विपरीत प्रकृति का भोजन करने से सेहत से जुड़ी समस्या बार बार आपके सामने आएगी। वर्ष की शुरुआत में किसी तरह की चोट या दुर्घटना की संभावना बन सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की कोशिश करें। इस वर्ष आपको संतान का स्नेह मिलेगा। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने करियर को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे और इससे आपकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। इस वर्ष आप अपनी पसंद का कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव के बीच प्यार की बारिश आप पर होती रहेगी और आपका रिश्ता प्रेम और रोमांस से भरा रहेगा। वर्ष के मध्य में तनाव दिखेगा, लेकिन फिर स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। दूसरी भविष्यवाणी, आपको इस वर्ष अचानक बड़े बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके लिए बदलाव का समय होगा, जिससे आपके जीवन जीने का ढंग ही बदल जाएगा। आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लगेंगे, जिससे आप कुछ अलग करने के लिए प्रेरित होंगे। इस साल पारिवारिक तालमेल बना रहेगा। परिजनों के साथ आपकी सुखद वार्ता होगी, जिससे आपसी प्यार बढ़ेगा। इस वर्ष अपनी संतान की प्रगति देखकर आप बहुत खुश होंगे। आपका आत्मबल अच्छा रहेगा।
प्यार के मामलों के लिए वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। आपसी टकराव होने के योग बनेंगे क्योंकि आपके बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत कुछ कर दिखाने का मौका लेकर आएगा। अगर आप अपनी प्रतिभा और अपने ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो इस वर्ष खूब उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष को देखें तो इस साल खर्च ज्यादा होंगे और आपको पैसों की बचत करने में समस्या हो सकती है। वर्ष के मध्य में धर्म कर्म के कामों से आपको न केवल अच्छी आय हो सकती है बल्कि इससे सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। आपके अच्छे कामों के लिए आपको समाज में सम्मानित सदस्य के रूप में स्वीकारा जाएगा। वर्ष के अंतिम दिनों में विदेश जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। तीसरी भविष्यवाणी, लव मैटर्स के लिए वर्ष की शुरुआत कमजोर रहेगी। आप दोनों के बीच बढ़ता ईगो क्लैश आपके रिश्ते को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। ऐसे समय में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशंस पूरी तरह से बिगड़ सकती हैं। हालांकि वर्ष के मध्य से आपकी स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। जुपिटर प्लेनेट की कृपा से आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी। आपस में ट्यूनिंग बढ़िया होगी और आप अपने रिश्ते को लेकर सजग होंगे। यह समय आपको अच्छी सफलता देगा। आप अपने लवर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए शादी की योजना बनाने में सफल हो सकते हैं और कोशिश करने पर आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। मैरिड कपल के लिए वर्ष की शुरुआत चुनौतियों से भरी रहेगी, लेकिन इनके बीच रोमांस के योग भी भरपूर रहेंगे। प्यार के साथ जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। वर्ष का सेकंड हाफ आपकी मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा बेहतर होने की संभावना है। पांचवी भविष्यवाणी, सिंह राशि के जॉब करने वाले जातकों को वर्ष की शुरुआत से ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी इंटेलिजेंस और आपका एक्सपीरियंस आपको सफलता देगा। वर्क प्लेस पर आपका नाम होगा। आपके कॉलीग आपको सपोर्ट करेंगे। आपका मेहनत करने का अंदाज भी अच्छा होगा और लोग आपसे इंस्पायर होंगे। वर्ष के मध्य में आपको अच्छा प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलने के योग बनेंगे। आपका काम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। बिजनेस करने वालों को वर्ष की शुरुआत में कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे और कुछ नए लोगों के साथ जुड़ने से आपकी बिजनेस ग्रोथ अच्छी होगी। वर्ष का सेकंड हाफ कुछ कमजोर रह सकता है, इसलिए वर्ष के फर्स्ट हाफ में अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएं, जिससे बिजनेस को सही तरह से आगे बढ़ा सकें। इस वर्ष आपका किसी गवर्नमेंट एंट्रेंस में सिलेक्शन हो सकता है, जो आपको नई खुशी और उत्साह से भर देगा। परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपके साथ लगातार बना रहेगा, जो आपको नई उम्मीदें और हौसला देगा। छठवीं भविष्यवाणी, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आपको इस वर्ष सावधानियां रखनी होंगी। वर्ष की शुरुआत में तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपको परेशान करेंगे। आपको धन को बचाने में समस्या होगी, जिससे बैंक बैलेंस प्रभावित होगा। वर्ष का सेकंड हाफ आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका देगा और तब धीरे धीरे बिजनेस और अन्य गतिविधियों से आपके पास धन आएगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो अच्छी इनकम प्राप्त होने से भी आप कुछ सेविंग कर पाएंगे। इस साल आपको कुछ अचानक से मॉनेटरी गेन भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर सिंह राशि वाले लोग नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो शुरू के 4 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि शनि की ढैया से शुरू होते ही पैसा फंस सकता है, साथ ही कार्य रुक सकते हैं। वहीं अगर आपकी अंतर और महादशा शुभ है तो उनको परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। सातवीं भविष्यवाणी, सिंह राशि वालों के छात्रों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। इस साल आप विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही मई 2025 के बाद आपको शिक्षा में शानदार सफलता मिलेगी, क्योंकि 15 मई को गुरु ग्रह संचरण करके आपकी गोचर कुंडली लाभ स्थान पर आएंगे।
साथ ही शिक्षा के क्षेत्र को देखेंगे। लेकिन शुरू के 4 महीने में कोई लापरवाही न करें, अन्यथा समस्या पैदा हो सकती है। वैदिक ज्योतिष अनुसार इस साल रिश्तों की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में 5 जून तक मंगल ग्रह नीच के होकर मांगलिक योग बना रहे हैं। साथ ही फिर लग्न में आएंगे तो भी मांगलिक योग बनाएंगे। साथ ही 29 मार्च के बाद आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में शनि देव आ जाएंगे तो यह पूरा साल वैवाहिक जीवन के हिसाब से मिला जुला रहेगा। इसलिए क्रोध की अधिकता से बचें, वहीं गलतफहमी से बचें। साथ ही वाद विवाद को साथ बैठकर सुलझाएं। 8वीं भविष्यवाणी। सिंह राशि वालों को नए साल में धन के कारक बुध आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। साथ ही शनि और शुक्र की युति सप्तम भाव में है। साथ ही आपको धन मिलेगा, वहीं काम कारोबार में तरक्की मिलेगी। साथ ही व्यापार में आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। सिंह राशि वालों की गोचर कुंडली के 12वें भाव में मंगल ग्रह संचरण कर रहे हैं, इसलिए सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। वहीं अगर आप यात्रा करते हैं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि मंगल की शनि पर पूर्ण दृष्टि है। मतलब 5 जून तक आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इस साल आपको पूरी साल शनि देव की पूजा करनी है। साथ ही शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें, वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मई के बाद लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु ग्रह आ जाएंगे, इसलिए क्रोध की अधिकता से बचें। वहीं धन का निवेश सोच समझ कर करें। साथ ही कार्यस्थल पर लापरवाही और वाद विवाद से बचें तो बेहतर रहेगा। 9वीं भविष्यवाणी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा। वर्ष आरंभ में सप्तम शनि के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलकर व्यापार में उन्नति के लिए नई योजना भी बनाएंगे, जिससे व्यवसाय को एक नया मोड़ मिलेगा। दशम गुरु के प्रभाव से नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति होगी तथा इच्छित स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। वर्ष के मध्य के पश्चात शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव पर होगा और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव पर होगा। यह दोनों संभावनाएं लाभ और हानि दोनों का संकेत दे रही है। शनि का गोचर अष्टम भाव पर यह संकेत करता है कि कोई भी निर्णय आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11वें भाव पर यह संकेत करते हैं कि अगर सोच समझकर निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें लाभ और यश की प्राप्ति भी आपको होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह शनि कुछ स्थानांतरण की और देवगुरु बृहस्पति प्रमोशन की संभावनाएं बनाएंगे। 10वीं भविष्यवाणी। आर्थिक दृष्टिकोण से इस वर्ष द्वितीय एवं चतुर्थ स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से भूमि भवन वाहन इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति होगी। धनागम होता रहेगा, परंतु अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर आप अधिक खर्च करेंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव पर होगा। वहां पर यह संकेत मिलता है कि आमदनी के कुछ नए स्रोत वर्ष के मध्य के पश्चात आपको मिलेंगे। शनि का गोचर राशि से अष्टम भाव में होने से कुछ आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी, किंतु शनि की ढैया होने के कारण कोई भी निवेश वर्ष के मध्य के पश्चात बहुत सोच समझ कर करें, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। चतुर्थ स्थान पर गुरु और शनि ग्रह के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपके माता पिता सहित पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव पर होगा और केतु का गोचर आपकी राशि पर होगा। 7वें भाव पर राहु का गोचर पत्नी के स्वास्थ्य और उनसे संबंधों में
कुछ परेशानियों का संकेत देता है। आपको आपसी सद्भाव और विश्वास भी कायम रखना होगा, अन्यथा कोई भी छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है और आपके जीवन साथी के मध्य अशांति का कारण बन सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य का भी आपको वर्ष के मध्य के पश्चात विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वर्ष के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 11वीं भाव में होने की वजह से नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके संबंधों की रक्षा पूरे वर्ष होती रहेगी। उपाय: मई से दिसंबर के महीने तक किसी शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं एवं शनिवार और मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष में सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीपक पूरे वर्ष जलाते रहें।